पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 13.2 का 6 सवाल बताया था। पार्ट 1 वीडियो में आप देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आप नहीं देखे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, या प्ले लिस्ट पर जाकर। ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन। तो पार्ट 1 वीडियो में हम ये 6 प्रश्न जाने थे। आप बैक कर करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए या जाकर आप वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाया गया है, ठीक है। ये जो है हमारा अभी जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, ये हमारा वही प्रश्नावली 13.2 का ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो है, क्षेत्रमिति है क्लास 9th का। इसमें हम प्रश्न संख्या 7 से लेकर के प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न 7, 8, 9, 10, 11 प्रश्न है। तो प्रश्न 7 से लेकर 11 तक हम जानने वाले हैं, प्रश्न 7 से 11 तक। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, लाइक कर दीजिए, आपको समझाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा, सीख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ये जो कुआं है 10 मीटर गहरा है। तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का खर्चा। तो जो जो पूछा गया है वही निकालेंगे, ठीक है, जो जो पूछा गया है वही निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले जो दिया गया है आंतरिक व्यास 3.5 लिख लेते हैं। चूंकि दिया गया है कुएं का आंतरिक व्यास, दिया गया है कुएं का आंतरिक व्यास डी व्यास को बोलते हैं डायमीटर 3.5 मीटर। आंतरिक व्यास इतना हुआ तो त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2, 3.5 मीटर बटे 2, ये आ गया त्रिज्या। 10 मीटर गहरा कुआं है, कुआं 10 मीटर गहरा है। जब आप कुआं में घुस करके ऊपर देखिएगा तो आपको क्या लगेगा, 10 मीटर ऊंचा है। तो गहराई, ऊंचाई, लंबाई, बेलन में एक ही बात हुआ। तो कुएं की गहराई बराबर, कुएं की गहराई h बराबर कितना, 10 मीटर, ठीक है। अब आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुएं का ज्ञात करना है। तो कुएं का 1 नंबर में पूछा है, कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। कुआं बेलनाकार होता है और कुएं का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। 2 पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 3.5 मीटर बटे 2, एच देख लीजिए आपका 10 मीटर है तो एच 10 मीटर गुना 10 मीटर। अब देखिए 7 5 35, एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, 0.5 बार में कटा, ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। अब देखिए 22 पंचे 110, 110, एक अंक के बाद दशमलव 11, नीचे में कुछ नहीं बचा, गुना 10, गुना करेंगे तो 11 दहें 110 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आपका इतना आ गया। अब दूसरा प्रश्न इसी में है कि 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ को प्लास्टर कराने का व्यय क्या होगा। लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में प्लास्टर कराने का खर्च बराबर 1 गुना कितना, 40, 1 गुना 40 रुपया, ठीक। इसलिए कितना आया, 110, इसलिए 110 मीटर स्क्वायर में तो हो जाएगा 110 गुना 40, करेंगे 11 चौक 44, 2 0, 4400 रुपया लगेगा। ये दो आंसर, एक आपका 110, दूसरा 4400, ठीक है। ये आपका प्रश्न संख्या 7 नंबर था। 7 नंबर का हम आंसर मिला देते हैं ताकि आप लोग बाद में
देख लीजिए 7 नंबर का 110 मीटर स्क्वायर और 4400 एकदम आंसर एग्जैक्ट मिला हुआ है। फिर बाद में आप लोग कमेंट नहीं करिएगा कि सर ये गलत है या इसका आंसर नहीं मिला, हम पूरा चेक कर लिए हैं। ठीक है, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट करके लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बोल रहा है गर्म पानी, 8 नंबर प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। बोल रहा है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले का संयंत्र है, कोई यंत्र है जिसमें गर्म पानी को गर्म रखा जाता है, मतलब पानी को गर्म रखा जाता है। संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। उसी संयंत्र में एक पाइप है बेलनाकार जिसकी लंबाई 28 मीटर है। तो लिख लेंगे बेलनाकार पाइप की लंबाई, तो लंबाई को यहाँ L नहीं H लिखेंगे क्योंकि बेलन में लंबाई का मतलब ऊंचाई ही हुआ 28 मीटर और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलनाकार पाइप की व्यास D बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या व्यास है तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे, त्रिज्या R बराबर व्यास बटा 2, फॉर्मूला होता है 5 है तो 5 सेंटीमीटर बटा 2। ठीक है, चलिए जो जो दिया गया लिख लिए। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। अब 5 सेंटीमीटर इतना ऊंचाई है और ये आपका त्रिज्या हो गया पाइप का, लंबाई और इतना सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप उसी संयंत्र में है। तो गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ हुआ, तो कुल पृष्ठ कितना हुआ, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। मतलब बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ठीक, 2 पाई का मान 22/7 देख लेते हैं, 22/7 ही लेने के लिए कहा गया है, 8 नंबर। ठीक है, 22/7 और r का मान 5 सेंटीमीटर बटा 2h, तो r यहाँ पर हो जाएगा 5/2 और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, देख लीजिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हमको पहले चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे तब जाके मीटर में आएगा, 5/200 मीटर। तो कुछ नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, त्रिज्या यहाँ पर हमको 5/200 देना पड़ जाएगा। ठीक है, हम इसको मीटर में बदल दिए 5/200, क्योंकि मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर में 100 से भाग देते हैं, 5/200 प्लस ऊंचाई आपका आ गया है कितना 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कटने वाला कहीं पर नहीं है, यहाँ पर आप काटिए 100 और 22 को 11 बार में, 100 को 50 बार, तो 11 पचे 55 बटे 7 गुना 50 तो 350। ठीक है, 7 गुना 50 किए तो 350 आया है, 5 7 35। ठीक है, चलिए इनटू इसके बट्टा में 1 रखेंगे, यहाँ देखिए 5 40 पंचे 200, ऊपर में 1 नीचा में 40 प्लस 28 बट्टा 1, यहाँ भी कटेगा। ठीक है, 11 पचे 55, 7 पचे 35, 70 बार में 11/70 बराबर 11/70 गुना 40, 1 का लघुत्तम 40, इधर 1 इधर प्लस 1 से 40 तो 40 गुना 28, 40 गुना 28। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, स्टेप बढ़ा देते हैं, इधर कर लेते हैं। देखिए 11/70 का गुना 1 प्लस 40 गुना 28, तो 0 8 चौक 32 का 2 बाकी 3 और 2 चौक 8 3 11, 1120/40। ठीक है, इतना आया है, बिल्कुल गुना भाग में एकदम रहिए, कट गया। 7 से 7 एकम 7 एकम 7 7 छक 42, 16 बार में कटा बराबर 11 छक 66। नहीं तो काटने से अच्छा है इसको आप काटिए, 8 दूना 16, 20 दूना 40, 4 दूना 8, 10 दूना 20, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 से काटिए 5 चौक 20, 0.4 बार में कटा, 11 चौक 44 बराबर 4.4 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, यही आंसर। ठीक है,
देख लीजिए आपका सवाल ये सॉल्व हुआ। चलिए आंसर हम इसका भी जांच कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में सभी बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग बोले थे आंसर नहीं मिला। तो ये आपका 8 नंबर सवाल है, 4.4 मीटर स्क्वायर एग्जैक्ट आंसर मिला है। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस संपूर्ण पृष्ठ लगाना है। मीटर में बदलना हम भूल गए थे, आपको भूलना नहीं है। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते, बस इतना सा। चाहते तो यहाँ भी हम इसको काट देते, यहाँ भी काट देते, 1/40 लिख देते, 5 चौकी 20 40, यहाँ 1/40 रखते तो थोड़ा सा आसानी से बनता, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर वैसा बिल्कुल नहीं किए हैं, आगे जो भी कटा है काटते हुए चले। कैलकुलेशन में अगर आप ठोस हैं तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला सवाल, अगला है ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलनाकार, बंद टंकी, पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही बात हुआ, ठीक है। जिसका व्यास 4.2 मीटर है, तो लिख लेते हैं एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी बंद रहती है, तभी तो अंदर में मिट्टी के अंदर में उसे को रखा जाता है ताकि हम लोग को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल जाए। तो पेट्रोल की बंद टंकी का व्यास d बराबर 4.2 मीटर, त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बटे 2, ध्यान रखिएगा। 4.2/2 काटिएगा 2.1 मीटर, ये ऊंचाई 4.5 मीटर, ऊंचाई बराबर 4.5 मीटर है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कुछ अलग है, पहला हम बना लेते हैं। 1 नंबर में हम निकाल लेंगे टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h होता है। ध्यान दीजिएगा 2 गुना पाई का मान 22/7। देखिए r का मान 2.1 मीटर है, तो 2.1 मीटर गुना h का मान 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, काटिए 7 × 21, तो 0.3 बार में कटा, ठीक है। 22 दूना 44 दिया, 4 × 12, 1 13, 132, एक अंक के बाद दशमलव, इसमें 4.5 मीटर से गुना करेंगे। कर लेते हैं, 4.5 मीटर से गुना करेंगे। 132 में आपके सामने 132 में हम गुना करेंगे, 132 में 4.5 से 2 पंचे 10, बाकी 1, 13 पचे 65, 1 66। अब देखिए 5 चौक 20, 2 चौक 8, 13 चौक 52, 0, 814 का 4, बाकी 1, 6 2 8 1 9 5। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, 59.40 है। कितना आया? 59.40 मीटर स्क्वायर। ये आपका पहला का आंसर आ गया, ठीक है। पहला का आंसर आपका आ गया 59.40। आंसर हम मिला देते हैं, बिल्कुल एकदम मिल चुका है आंसर आपका। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, यस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात स्टील लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। देखिए कुल कितना इस्पात लगेगा ये ज्ञात करने के लिए हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा टंकी का, क्योंकि टंकी क्या है, बंद है, तो दोनों तरफ से बंद होगी। तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr × r + h, ठीक है। देखिए 2 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 2.1 इंटू 2.1 प्लस h का मान 4.5, ठीक है, 4.5। अब देखिए 7 × 21 पॉइंट होगा एक अंक के बाद। अब 22 दूना 44 दिया, 4 × 12 132, और गुना हो जाएगा 5 1 6, 4 2 6, 6.6। इसको गुना करेंगे 87.30 होगा। इसको गुना करेंगे 87.12 होगा, 30 नहीं 12 होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ाते हैं। बोला क्या गया है, कितना इस्पात लगा, जितना लगा उसका 1/12 भाग नष्ट हो गया। तो मान लेते हैं, माना टंकी बनाने में x मीटर स्क्वायर इस्पात लगा,
टंकी बनाने में x मीटर स्क्वायर इस्पात लगा, तो x माइनस x का 1/12, क्योंकि जितना लगा उसका 12 भाग नष्ट हो गया, खराब हुआ तो घटा देंगे। कितना इस्पात लगा, इस्पात का आया है क्षेत्रफल 87.12। ठीक है, देखिए x माइनस एक्स का मतलब गुना 1/12 लेंगे, भिन्न का जोड़ हो जाएगा 87.12, 12 एकम 12, तो 12x माइनस 1x, 12x माइनस x बराबर 87.12। देखिए बट्टा में 1 तिरछा गुना, तो 12x में 1x गया, 11x बराबर 87.12। ये 12 चल गया गुना में, ठीक है। चलिए 12 गुना में गया, x बराबर 87.12 गुना 12/11, x बराबर, इसको जब काट खोट के तैयार कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, हम यहाँ पर ऑलरेडी कर रखे हुए हैं, तो आपका ये गुना भाग करने के बाद 95 ये जब गुना करके भाग दीजिएगा तो 95.04 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यही हमको निकालना था, आप देख सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, यही हमको लाना था, आंसर आपका मिल भी गया। आगे बढ़ते हैं हम। इसका अगला सवाल 10 नंबर का है, देख लेते हैं 10 नंबर का सवाल। ठीक है, 10 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, एक पाठ्य पुस्तक में दी गई आकृति में आप एक लेफ्ट साइड देख रहे हैं। देखिए कुछ नहीं है, बस ऐसे करके बनाया जाता है, ऐसे करके रहता है, बस यही है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे। उतना अच्छा तो नहीं बना, बस इसी प्रकार से आकृति रहता है। इसे सजावटी कपड़े से ढका जाता है, कोई कपड़ा से इसको ढकना है सजावटी। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। लिख लेते हैं फ्रेम के आधार का व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। अब ऊपर भी कपड़ा जिससे ढकेंगे तो 2.5 नीचे भी छोड़ना पड़ेगा, 2.5 ऊपर भी, तो ऊंचाई कपड़ा का बढ़ गया। देखिए छोड़ना पड़ेगा इतना, तो ज्ञात कीजिए कि लेफ्ट साइड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगा। ऊंचाई 30 दिया है, तो कुल ऊंचाई बराबर 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 बराबर 35 सेंटीमीटर। कहिएगा ये ऊंचाई आपको कैसे प्राप्त हो, तो यहाँ पर ही बोल रहा है फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर का अतिरिक्त कपड़ा, नीचे और ऊपर 2.5 कपड़ा लगेगा, तो कपड़ा की ऊंचाई तो बढ़ गई। ये तो लेफ्ट साइड की ऊंचाई दिया गया, कपड़ा को हमको निकालना है, तो कपड़ा की ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर आप निकाल लीजिए वक्रपृष्ठ, आसानी से निकल जाएगा। कपड़ा का कुल क्षेत्रफल बराबर, तो कुल कपड़ा का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। 2π का मान 22/7, r त्रिज्या जो है हमारा, देखिए व्यास 20 है, तो त्रिज्या बराबर व्यास/2 करेंगे, 20/2 करेंगे तो काटने के बाद 10, तो 10, ऊंचाई आपका 35। देखिए काटेंगे 7 × 5 = 35, 44 दहें 440 गुना 5 सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर करेंगे, 0 5 चौक 20 बाकी 2, 5 चौक 20 2, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के आधार वाले बेलनाकार कलमदान को गत्ते बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। कोई प्रतियोगिता है, उसमें कलमदान बनाना है जिसमें कलम रखा जाता है, इसके लिए गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। कलमदान की त्रिज्या और ऊंचाई जो दिया गया है लिख लेंगे। कलमदान की त्रिज्या बराबर ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर।
विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो कितना गत्ता? देखिए गत्ता का क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेते हैं। गत्ता का क्षेत्रफल बराबर, देखिए पहले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr या प्लस, अब कलमदान है तो कलम ऊपर से रखने वाला खुला होगा, नीचा से आधार होगा, तो नीचा से नहीं ऊपर से तो खुला होगा, ऊपर से खुला होगा नीचा से लगा होगा, मतलब आधार का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। 2π का मान 22/7, r में त्रिज्या 3, ऊंचाई 10.5, इधर भी 22/7 गुना r 3 गुना 3। देखिए 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 22 दूना 44 दिया 132 गुना 1.5 प्लस 22 गुना 9/7, 3 तिया 9/7। देखिए करते हैं 15 दूना 30, बाकी 3, 15 तिया 45, 3 48, 4, 15 एकम 15, 4 19, पॉइंट एकम के बाद 198 प्लस 9 दूना 18, 19, 198/7। ठीक है, अब बट्टा में 1 कर दीजिए बराबर, एक साथ का लघुत्तम ले लेते हैं, भिन्न का जोड़, या आप यहीं पर भाग देकर जोड़ लीजिए। चलिए तो भिन्न का जोड़ करने से अच्छा भाग देकर जोड़ लेते हैं। 7 दूना 14, 5 पर 8 58, 7 8 56। ठीक है, 2 बचता है, 7 दूना 14, उसके बाद 6, 7 8 56, 28.28। ठीक है, कर लेते हैं गुना बराबर, तो 8 8 16, बाकी 1 और 2 19, 2 21, 1 22, 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गत्ता का क्षेत्रफल इतना है, तो 35 प्रतिभागी को लिखेंगे, चूँकि एक प्रतिभागी को 1 गुना 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता मिलेगा या दिया जाएगा, तो 35 प्रतिभागी को बराबर 35 गुना 226.28 बराबर हो जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपका आंसर हम मिला देते हैं 7920 ही होगा। तो हमने इस वीडियो में आपको 7 नंबर से सवाल बताया था, ये आपका 10 नंबर, ये 9, 8, ये 7, यहाँ से सवाल बताया था। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, पार्ट 2 वीडियो है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।